क्या आपको लगता है कि जब आप किसी सेवा के लिए पूरा भुगतान करते हैं, तो आपको बेहतरीन सुविधा मिलनी चाहिए? क्या आपने कभी फ्लाइट में सफ़र किया है और सोचा है कि महँगी टिकट खरीदने के बावजूद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आपको विमान में ही टूटी सीट मिल जाए, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। उन्होंने भोपाल से दिल्ली की यात्रा के दौरान एयर इंडिया की एक फ्लाइट ली, लेकिन जब वे अपनी सीट पर पहुंचे तो वो टूटी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक बड़े मंत्री के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा? क्या एयर इंडिया की व्यवस्थाएं इतनी खराब हो चुकी है कि अब वीआईपी यात्रियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? शिवराज सिंह चौहान ने एक्स ट्विटर पर इस घटना को साझा किया और बताया कि उन्हें एयर इंडिया की फ्लाइट में एक टूटी और धंसी हुई सीट दी गई। जब उन्होंने इस बारे में क्रू मेंबर से पूछा तो उन्हें बताया गया कि प्रबंधन को इसकी जानकारी पहले से ही है। यही नहीं, फ्लाइट में ऐसी कई और सीटें भी थी जो खराब हालत में थी, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों को यह सीटें दी जा रही थी। सवाल ये उठता है कि जब एयर इंडिया को पता था कि ये सीटें बैठने लायक नहीं है, तो फिर इन्हें टिकट में शामिल क्यों किया गया? शिवराज सिंह चौहान ने फ्लाइट स्टाफ से भी सवाल किया कि जब सीट पहले से ही टूटी हुई थी तो उसे यात्रियों को अलॉट क्यों किया गया, लेकिन क्रू मेंबर्स खुद इस बारे में बेबस नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रबंधन को पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब सोचिए, जब एक केंद्रीय मंत्री को फ्लाइट में इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो आम नागरिकों का क्या हाल होगा? क्या विमान कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए यात्रियों को इस तरह की असुविधा में डाल दी? इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एयर इंडिया की जमकर आलोचना हुई है। लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर टाटा ग्रुप के हाथों में जाने के बाद भी एयर इंडिया की सेवाएं क्यों नहीं सुधरी? बढ़िया सर्विस देने का दावा करने वाली यह कंपनी अपने यात्रियों को किस तरह की सुविधाएं दे रही? हालांकि बढ़ते विवाद को देखते हुए एयर इंडिया ने अपनी गलती मानी और शिवराज सिंह चौहान से माफी भी मांगी। कंपनी ने कहा कि वे इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं और आगे से ऐसी परेशानियों के बचने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। लेकिन क्या माफी मांग लेना ही काफी है? क्या एयर इंडिया अब सच में अपने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का वादा पूरा करेगी, या फिर कुछ दिनों बाद फिर कोई यात्री ऐसी ही परेशानी का शिकार होगा? ये पहली बार नहीं है जब भारत की विमानन कंपनियों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले भी कई यात्रियों ने फ्लाइट में खराब सीटें, खराब भोजन और अन्य असुविधाओं की शिकायत की। कई मामलों में फ्लाइट में बाथरूम गंदे मिले हैं, तो कई बार क्रू मेंबर्स का व्यवहार यात्रियों के प्रति असभ्य रहा है। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय विमानन कंपनियां सिर्फ टिकटों के दाम बढ़ाने में लगी हुई है, लेकिन यात्रियों की सुविधा पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा? अगर केंद्रीय मंत्री को टूटी सीट पर सफर करना पड़ सकता है, तो एक आम नागरिक के साथ क्या होता होगा? अब देखने वाली बात यह होगी कि एयर इंडिया इस घटना के बाद कितनी गंभीर कार्रवाई करती है। कि वाकई वो टूटी हुई सीटों को जल्द से जल्द ठीक करेंगे, या फिर माफी मांगकर यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए? इसके अलावा क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस मामले में हस्तक्षेप करेगा? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यात्रियों को उनकी टिकट की कीमत के अनुसार सुविधाएं मिले? तो आखिर इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही, अगर वीआईपी यात्रियों के साथ ऐसी परेशानी हो सकती, तो आम जनता को क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्या आपको भी कभी फ्लाइट में ऐसी किसी असुविधा का सामना करना पड़ता है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो ज़रूर करें।